भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरिह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, एक व्यक्ति मेरे पास आया, आकर के बोला कि महाराज क्या आप हाथ देखते हैं? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बोले क्या आप हाथ देखते हैं? मैंने कहा नहीं, गलत जगह आ गया। तो बोले कैसे महाराज? हम कहा हम ऐसे ही महाराज। तो बोले क्या आप हाथ देखते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं पुलक सागर हाथ नहीं चेहरा देखा करता हूं, ध्यान रखिए। हाथों में धोखे होते हैं, चेहरों में धोखे नहीं होते हैं, और मैं हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ता हूं, आदमी का चेहरा पढ़ने का प्रयास करता हूं। उसने कहा तो महाराज बताओ मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसे होगा, मेरा आने वाला कल कैसा होगा? मैंने कहा इतना गहरा ज्ञान तो मैं रखता नहीं हूं। तो बोले आप संत हैं, हमारे नगर में चातुर्मास कर रहे हैं, इतना तो बताओ मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मैंने कहा ऋषभ देव वालों कि मैं फ्यूचर तो नहीं बता सकता, भविष्य तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि जैसा तेरा नेचर होगा वैसा तेरा फ्यूचर होगा। ध्यान रखिए, आदमी फ्यूचर बनाने में लगा है, आदमी भविष्य बनाने में लगा है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि भविष्य बनाते बनाते जिंदगी खत्म हो जाएगी और आदमी का भविष्य नहीं बन पाता है। मैं कहता हूं कि फ्यूचर मत बनाओ, अरे नेचर अच्छा बनाओ, फ्यूचर अपने आप हमारा अच्छा हो जाएगा। आदमी दो में लगा है, महिलाएं लगी फीचर में और आदमी लगा है फ्यूचर में। ध्यान रखना, फीचर सुंदर हो तो भी कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। और फ्यूचर की इंतजार करने से फ्यूचर सुंदर नहीं होता है। मैं ज्ञान गंगा महोत्सव में एक सूत्र लेकर आया हूं कि जो आदमी अपना नेचर बदलता है उसका फीचर भी बदलता है और फ्यूचर भी बदल जाया करता है। एक बात याद रखना, नसीब देना भगवान का काम है, लेकिन नसीब बदलना अपना काम हुआ करता है। किस्मत कोई नहीं बदला करता है, किस्मत अपने आप आदमी खुद की बदल लिया करता है। नसीब नहीं बदलेगा भगवान, नसीब तो हमें अपने कर्मों से बदलना पड़ेगा, नसीब तो हमें अपने व्यवहार से बदलना पड़ेगा। किस्मत दे करके ऊपर वाला भेजता है, लेकिन किस्मत को अच्छी बनाना ये हम नीचे वालों का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, परमात्मा चेहरा भेजेगा, चरित्र तो तुम्हें ही निर्मित करना पड़ेगा, चरित्र हमें ही निर्मित करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, सुंदर चेहरे ज्यादा याद नहीं रखे जाते हैं, सुंदर चरित्र मरने के बाद भी याद रखा जाता है। आदमी को अपना चरित्र बहुत सुंदर बनाना चाहिए। आदमी मैं आग्रह कर रहा हूं, यदि आप किसी के घर में गए
ऋषभदेव में भी एक से एक घर बन रहे हैं। 17 साल पहले ऐसे नहीं थे जो अब बन रहे हैं। ऐसी ऐसी दुकानें बन रही हैं, खूब मार्बल बिक रहा, चॉइस मार्बल जबरदस्त जा रहा है, ध्यान रखना। ग्रीन मार्बल तो सोमेश भेज ही रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। बहुत सुंदर सुंदर मकान बन रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर बन रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक मकान वह है जिसमें विदेशी फर्नीचर लगा हुआ है, एक मकान वह है जिसमें महंगे महंगे टाइल लगे हुए हैं, महंगे महंगे पर्दे लगे हैं, खूबसूरत फर्नीचर से घर सजा हुआ है, विदेशों से फर्नीचर बुलाया गया है, बहुत सुंदर खूबसूरत इमारत बनाई गई। लेकिन एक बात बताओ ऋषभदेव वालों कि एक तो बहुत सुंदर मकान, कीमती फर्नीचर, कीमती पर्दे, सब कुछ बहुत सुंदर लगा है, लेकिन उस आदमी के घर जाओ तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता है, पानी को नहीं पूछता है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। और इसी ऋषभदेव में एक मकान ऐसा है जिसके पास कीमती पर्दे तो नहीं है, कीमती फर्नीचर तो नहीं है, महंगा मार्बल तो नहीं है, लेकिन उसके घर जाओ तो ऐसे बोलता जैसे फूल झर रहे हों, पानी को क्या भोजन का आग्रह मनुहार करता है। एक बात बता दो आप कि जिस महंगे मकान में गए थे, फर्नीचर महंगा, मार्बल महंगा था, देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन तुम्हारे लिए दो अच्छे शब्द उस घर में नहीं थे। तो एक बात बताना, जब उस मकान से निकल के आप घर जाओगे तो कीमती फर्नीचर याद रहेगा या उसका व्यवहार याद रहेगा? आपसे मेरा प्रश्न है। आदमी, मुझे नहीं लगता है कि कीमती फर्नीचर याद रखे, मार्बल याद रखे, जिस घर में इज्जत ना मिलती हो। आदमी, ध्यान रखना, गरीब का घर हो या अमीर का, आदमी इमारत और फर्नीचर याद नहीं रखता, आदमी व्यवहार याद रखता है जिंदगी भर। ध्यान रखिए, जिस गरीब के घर में प्रेम के दो शब्द होते हैं, जिस गरीब के घर जाओ तो ध्यान रखना, जहां नैनों से स्नेह वर्षा करता है, मैं कहता हूं हजार हजार करोड़पतियों से भी बड़ा घर उस निर्धन का होता है जिसके घर में प्रेम की बरसात हुआ करती है। क्या याद रखोगे, मार्बल या व्यवहार? क्या सुंदर बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मकान कचरा बनाओ, दिया है भगवान ने तो बनाओ, लेकिन जितना सुंदर मकान है उससे सुंदर हमारा व्यवहार होना चाहिए। ध्यान रखिए, तब जीवन की सार्थकता है। व्यवहार सुंदर बनाइए, आदमी का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। मैं माताओं बहनों से कह रहा हूं, एक बात बताना, एक पति बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, गोरा चिट्टा है, लाखों रुपए कमाता है, 5-5 लाख 10-10 लाख कमाता है, ईमानदारी से बताना, लेकिन बड़ा गुस्सैल है, बात बात पे तुम्हारा अपमान करेगा, तुमसे तमीज से बात नहीं करेगा, बेरुखी से बात करेगा। और एक लड़का वो है जो ज्यादा नहीं कमाता है, भले 50,000 कमाता हो, लेकिन तुमको घर में ऐसे रखे जैसे कि घर में कोई मल्लिका बेगम बना के रखता है, आपका बड़ा इज्जत और सत्कार करता है। बोलो, अधिक पैसे वाला रूखे व्यवहार वाला पति अच्छा लगेगा या कम पैसे वाला अच्छे व्यवहार वाला पति अच्छा लगेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनके आ गए हैं वो तो भुगतो अब जैसे भी हैं। मैं तो बेटियों की बात कर रहा हूं कि किसको अपनी बेटी दोगी, करोड़पति रूखे व्यवहार वाले को या सामान्य अच्छे व्यवहार वाले के घर में बेटी जाना चाहिए? आपसे मेरा निवेदन है, बोलो कैसी जाना चाहिए? दौलत चाहिए या व्यवहार चाहिए? या कोई ऐसा लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई हो? है कोई? है तो खड़ा हो जाओ, मैं कराता हूं, टेंशन मत ले। किसका है? चॉइस मार्बल का है? माइक दो जरा इस बच्चे को, कितना सुंदर बच्चा है, पैसा भी है, दौलत भी है, हैंडसम भी है, शादी नहीं हुई। इतने सुंदर यार, अभी तक क्यों नहीं हुई?
हो नहीं रही छोटा है? हूँ गुरुदेव, है? मैं छोटा हूँ, 24 साल का ही हूँ। अच्छा छोटा, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पक्का? सही बोलोगे या गलत? हाँ सही सही। सही। मेरे पास 2 लड़कियां हैं, मैं शादी कराऊंगा, टेंशन मत ले, करा के जाऊंगा तेरी शादी। 2 लड़कियां हैं, एक बहुत सुंदर है, कश्मीर की कली है, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी है, पैसे वालों की लड़की है, ध्यान रखना, बहुत गोरी चमड़ी है उसकी, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। और एक लड़की थोड़ी सांवली है, ज़्यादा पैसे वालों की नहीं है, ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा है। बोल बेटा किससे शादी करेगा? सर सावली जो है हमारा जीवन से। कौन कहता है कि सुंदरता और पैसों पे लड़के मरते हैं? आज इसने साबित कर दिया, व्यवहार अच्छा चाहिए, कलर से कोई फर्क। जोरदार, बहुत सुंदर, आशीर्वाद। लड़की दिलाऊंगा तुझे, गोरी दिलाऊंगा, टेंशन मत, ध्यान रखना। कौन कहता है कि लड़के सुंदरता पे मरते हैं? आज उस युवा ने परिचय दे दिया कि सुंदरता थोड़ी कम रहे, लेकिन आदमी का व्यवहार, उस लड़की का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, मुस्कुराता हुआ काला चेहरा भी सुंदर लगता है, और मुंह बना हुआ गोरा चेहरा भी बदसूरत लगा करता है। व्यवहार बदलो। उस बच्चे ने आज भरी सभा में बता दिया कि दादा पैसा और सौंदर्य नहीं चाहिए। आज का ये बच्चा बच्चा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की युवाओं की आवाज है कि लड़की हमारे घर में ऐसी आना चाहिए जो व्यवहार कुशल होना चाहिए। ध्यान रखिए, ऐसी बहू हमारे घर में आना चाहिए, ऐसी बेटी हमारे घर में आना चाहिए। और एक ही निवेदन करता हूं, जो बेटियों के माँ बाप यहां बैठे हैं, बेटियों को ब्यूटी पार्लर भले नहीं भेजना, लेकिन पुलक सागर की सभा में जरूर भेजना। ध्यान रखना, मैं शरीर का सौंदर्य नहीं, व्यवहार का सौंदर्य बनाने का प्रयास करूंगा। तुम्हारी बेटी दूसरे घर जाने वाली है, और दूसरों के घरों में, पराए घर में बेटी यदि राज करेगी तो अपनी सुंदरता की दम पर नहीं करेगी, वह अपने व्यवहार के दम पर घरों में, दिलों में राज किया करती। व्यवहार अच्छा बनाओ। एक सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी संपदा व्यवहार हुआ करती है। व्यवहार से बड़ी दौलत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो। व्यवहार अच्छा बनाओ, ध्यान रखना, तुझे अच्छी मिलेगी। जब तेरे पापा को अच्छी मिल गई, समझ गए, अच्छी है ना, तू मत बोल, पापा से पूछने दे। मम्मी तो सबको ही अच्छी लगती है, नहीं अच्छी है, ध्यान रखना, मान्य बना। व्यवहार को बड़ा विनम्र बना, व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। 24 घंटे मुंह ऐसा ना हो कि कोई बाप दादे मर गए, रोज 13वीं हो रही है। चेहरा खिला खिला होना चाहिए, चेहरा आनंद से भरा होना चाहिए, चेहरे में तेज होना चाहिए, चेहरे में उत्साह होना चाहिए, चेहरे पर उमंग होना चाहिए, चेहरे में जीवन जीने की आशा होना चाहिए। मुरझाए हुआ चेहरा लेकर के मत जियो जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिल जाए तो भी रोते हैं, और नहीं मिले तो भी रोते हैं। नहीं मेरे भाई, मालिक जो भी दे दे तो कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। जिंदगी 4 दिन की है, अच्छा व्यवहार कर लो, अच्छा नेचर बना लो। कल तुम कहां हम कहां, इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। आज बैठे हो कल बैठ पाओ, कोई भरोसा नहीं है। कोरोना आता है, जिन्हें रुकना था वो चले गए, और जिन्हें जाना था वो बैठे। जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है, ध्यान रखिए। अच्छा नेचर, अच्छा व्यवहार। आज मैं बड़े बड़े शहरों को यदि छोड़कर ऋषभ देव में आया हूं, तो मैं अपने भक्तों के अच्छे व्यवहार के दम पर आया हूं। ना मुझे दौलत की जरूरत है, ना शोहरत की जरूरत है। एक छोटा सा गांव भी, यहां की समाज, यहां के लोग बड़े व्यवहार कुशल लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घर में एक बेटी होगी। अभी मोदी जी ने एक अभियान छेड़ा, ट्रिपल तलाक। तलाक तलाक कहकर तुम किसी बेटी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, जिंदगी को समझने का प्रयास करें।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तलाक के केस दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बेटियां सहिष्णु नहीं हो गई हैं, आज सहनशीलता नहीं रह गई है समाज में, आज परिवार बिखर रहे हैं। पहले बड़े परिवार होते थे तो फिर भी झगड़ा होता था लेकिन कम होता था, आज झगड़ा इतना ज्यादा होता है। पहले तो क्या बड़ा परिवार होता था तो सास से झगड़ ली तो ननंद से बात कर ली, ननंद से झगड़ ली तो देवरानी के पास चली गई। अब तो हम दो, हमारे दो भी कहां बचे हैं, एक बचा है, ध्यान रखना। अब्बू चला जाता है स्कूल, अब मम्मी पापा क्या करें बेचारे, टाइम पास होता नहीं, झगड़ा शुरू हो जाता है। ध्यान रखिए, जो सासू से लड़ाई होना थी, जो ससुर से होना थी, उससे ज्यादा लड़ाइयां पति पत्नियों के बीच में होने लगी हैं। लोग कहते हैं कि सेपरेट हो जाएंगे, एकल परिवार हो जाएगा तो हमारे घर में शांति और सुख रहेगा। और मैं कहता हूं आज जितने तलाक एकल परिवार में हो रहे हैं, शायद संयुक्त परिवार में उतने तलाक नहीं हो। संभालने वाला कोई नहीं बचा है, पति अपने गुस्से में है, पत्नी अपने गुस्से में है। एक बात याद रखना, पत्नियां जिद करना छोड़ दे और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, तुम्हारा घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। देखना, महिलाओं की आदत, वो जिद बहुत करती, इतनी जिद्दी नहीं। यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो औरंगाबाद की महिलाओं की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो आगे जाके करूंगा, क्योंकि अभी मुझे रुकना है 4 महीना। या बहुत जिद्दी होती है महिलाएं जिद छोड़ दे और पति गुस्सा करना छोड़ दे, घर तुम्हारा स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन महिलाएं अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और पति गुस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है। परिणाम ये निकलता है तलाक तक नौबत पहुंच जाया करती। आज घरों में तलाक हो रही है, पढ़े लिखे परिवारों में तलाक हो रही है। जो जितना शहर से पढ़ के आता है उसके 2 कारण है। एक तो विवाह लेट हो रहा है, 30 साल 28 साल में विवाह होता है। कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है, सबका ईगो हर्ट होता है। और पहले का जमाना क्या था, 17 साल 16 साल में शादी कर दी जाती थी, बेटी ससुराल में ढल जाया करती थी और जो रीति रिवाज थे उसमें जिया करती थी। ध्यान रखना, अब तो इतनी पढ़ाई का भूत ऐसा सवार हो गया है, ये पढ़ लिख करके डिग्री तो ले लेते हैं, अरे कागजों की डिग्री में पास होते हैं और जिंदगी की डिग्री में फेल हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आज स्थिति यही बन गई है। आज 25 26 तो छोड़ो, 27 30 साल तक शादी नहीं हो रही है। मान्यवर, जब इतनी उम्र हो जाएगी तो दोनों के ईगो हर्ट होते हैं और वो इतने हर्ट होते हैं कि तलाक की दहलीज पर उनके कदम बड़े चिंता का विषय है। आज स्थिति ये है, चट मंगनी, पट शादी, झट तलाक। ध्यान रखना, माँ बाप को पता ही नहीं चलता, मंगनी भी हो जाती, शादी भी हो जाती, आशीर्वाद समारोह हो जाता है और साल 6 महीने नहीं बचते और तलाक की तैयारियां शुरू हो जाया करती। बड़ा चिंता का विषय है। ऋषभदेव का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़े बड़े शहरों में तलाक के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। पहले तो सास और ननंद जिम्मेदार होती थी, अब कौन जिम्मेदार?